अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो मिठाई की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है खजूर और ड्राई फ्रूट से बनी हुई मिठाई। ये इंतहाई मज़े की और बग़ैर शुगर या किसी किस्म का इसमें गुड़ इस्तेमाल नहीं होता। ये नेचुरल चीज़ें हैं, खजूर है, ड्राई फ्रूट है और खुश्क खुबानी है, इसकी मदद से ये तैयार होती है। और शुगर पेशेंट भी इसे बिला झिझक इस्तेमाल करें, इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर या शुगर एडिड नहीं है। और दूसरा, ये कम कीमत में घर में आसानी से तैयार हो जाएगी। बाज़ार से लें ये मिठाई बहुत महंगी पड़ती है, तो मैंने भी सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। आप भी इसे स्टेप बाय स्टेप देखें। सबसे पहले मैंने लिए कद्दू के बीज, इस तरह पम्पकिन सीड लेके और मैंने इन्हें ड्राई रोस्ट कर लिया। ये तकरीबन 100 ग्राम है। रोस्ट करने के बाद मैंने इन्हें एक बाउल में निकाला है। अब उसी पैन में मैंने 100 ग्राम बादाम ऐड किए हैं और इनको भी मैंने अच्छी तरह ड्राई रोस्ट कर लिया। इसको भी मैंने एक प्लेट में निकाल के रख लिया। अब उसी पैन में मैंने कुछ वॉलनट हैं, अखरोट, इसकी गरियाँ, ये भी तकरीबन 100 ग्राम है, 100 ग्राम मैंने ली हैं। उनको भी ड्राई रोस्ट करके इनको भी मैंने एक लैदा प्लेट में निकाल लिया है। अब 3 से 4 चम्मच खाने वाले चम्मच मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं और उनको भी मैंने हल्का सा भून लिया है इस पर। जैसे ही वो चटकना शुरू हो जाए तो मैंने इन्हें भी एक प्लेट में निकाल के और ठंडा होने के लिए रख दिया। अब जो बादाम मैंने ड्राई रोस्ट करके रखे हुए थे, इन्हें मैंने बिल्कुल चॉप कर लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक भी चॉप नहीं चाहिए, बल्कि इस तरह दरदरा सा चॉप करके मैंने इन्हें साइड पे कर लिया। और इसी तरह मैंने जो अखरोट थे ड्राई रोस्ट किए हुए, उन्हें भी इसी तरह मैंने चॉप करके, और कद्दू वाला जो हमने रखा हुआ था बीज जिस बाउल में, उसमें तीनों चीज़ें निकाल ली हैं। खजूर है, खजूर को पहले धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके साथ मिट्टी और छोटी छोटी किसी किस्म के भी ज़रे या तिनके वगैरह होंगे। इसको एक पानी अच्छी तरह धो के थोड़ा सा इसका पानी खुश्क करके और मैंने इसको कटिंग बोर्ड पे रख लिया है। इसी तरह मैंने खुबानी है जो मैंने खुश्क ली हुई थी, इसको भी मैंने अच्छी तरह मल मल के धोया और इसको भी मैंने इसमें से सारा पानी ड्राई करके इसको भी कटिंग बोर्ड पे शिफ्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने खजूर के बीज इसमें से रिमूव करने हैं। इसकी गुठली है और इसका जो अगर एक्स्ट्रा कुछ ऊपर डंडल वगैरह है तो वो निकाल के इसको बिल्कुल साफ़ करके तो सारी खजूर मैंने रख ली है। खजूर मैंने तकरीबन 20 से 25 दाने लिए हैं। आप किसी किस्म की भी खजूर यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब मैंने जो खुबानी धो के रखी हुई थी उसको भी मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब मैंने चॉपर में इन चीज़ों को शिफ्ट किया है, खुबानी और खजूर को, और इनका मैंने बिल्कुल एक पेस्ट वाली फॉर्म लेके आनी है। इतना मैंने इसको ना चॉप करना है। ये बिल्कुल फाइन जैसे पेस्ट नहीं बन जाता, एक थिक सा, वैसे हमारे पास रेडी हो जाएगा। इसको मैंने जो ड्राई फ्रूट वाला बाउल है उधर सारा निकाला है और इसमें मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच ऑलिव ऑयल डाला है और 2 चाय के चम्मच मैंने इसमें हनी शामिल की है। और हाथों की मदद से मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तमाम ड्राई फ्रूट्स और हमारे पास जो खजूर का पेस्ट था वो अच्छी तरह मिक्स होके एक थिक सी फॉर्म में आ गए हैं। अब मैंने काउंटर पे इस तरह एक शीट रख के उस पर तमाम जो भून के रखे हुए तिल वो डस्ट किए हैं। अब खजूर वाले डो को मैंने हाथ से लेके इस तरह थोड़ा सा रोल किया और फिर शीट पे रख के अच्छी तरह
तिल के साथ इसको रोल किया। तमाम तिल इसके साथ अच्छी तरह लग जाएंगे और एक रोल की शक्ल आ जाएगी हमारे पास। इसको हाथों से अच्छी तरह दबा दबा के सेट करना है और फिर टाइट सा इसे इस तरह रैप कर लेना है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा एयर वगैरह है वो भी अच्छी तरह निकल जाए। और इसको फ्रिज में मैंने 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देना है। बस 2 घंटे बाद मैंने फ्रिज से निकाला है। ये बिल्कुल हमारा जो खजूर का रोल है या खजूर की बर्फ़ी है वो अच्छी तरह सेट हो चुकी है। अब मैंने इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले मैंने इसका रैप इस तरह रिमूव किया है। देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये टाइट सा हमारे पास रोल रेडी हो चुका है। अब मैंने एक तेज़ छुरी की मदद से अपनी पसंद के इसके पीसेस कर लेने। आप इसे जिस चाहे शेप में या जिस चाहे साइज़ में काट सकते हैं। मैंने इसको मुनासिब सी साइज़, जैसे बाज़ार में हमें तैयार खजूर की बर्फ़ी मिलती है ड्राई फ्रूट की, तकरीबन उसी ही मैंने साइज़ में इसकी कटिंग की है। तो अभी बस ये थी आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप इसे टी टाइम में दें, रात को बच्चों को दूध के साथ दें। इंतहाई ये विटामिन्स और प्रोटीन से भरपूर एक बर्फ़ी है और ख़ास तौर पे शुगर के पेशेंट तो इसे ख़ास तौर पे इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी बस ये आज की रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। प्लीज़ अपना फीडबैक दें और अगर पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।